नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पतीन् पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरिः ॐ मा ईखे त्वोर्जे त्वापायवस्थदेवो वाह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमा यकर्माण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्र यभागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामा वस्तेन ईशतमाघशग्गुंसो ध्रुवा अस्मिन्गो पातौ स्यातपवीर्यजमानस्य पशून् पाहि। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता का यह प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय का प्रथमा कंडिका जो आपको हमने सुनाया, इस शास्त्रीय कक्षा में और उपशास्त्रीय कक्षा में मूल पाठ है और शास्त्रीय कक्षा में भाष्य है। तो मूल पाठ आपने सुना और इसके भाष्य के विषय में जानते हैं। भाष्य जो मुझे पढ़ना है, जो आप लोगों को पढ़ना है, वह आचार्य महीधर कृत जो वेददीप भाष्य है उसको पढ़ना है। सर्वप्रथम आपने देखा कि यह जो आप कंडिका आपने सुना, इस कंडिका के बारे में जानिए। आचार्य महीधर लिखते हैं कि इस कंडिका में 5 मंत्र हैं और वो मंत्र कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो आपको क्रमशः बताते चलेंगे। इस कंडिका में 5 मंत्र है, इसका क्या प्रमाण है, कैसे आपको पता लगेगा? तो जब आप अध्ययन करेंगे तो इनमें 5 मंत्रों का आपको विनियोग प्राप्त होगा। जैसे कात्यायन श्रोत सूत्र है, अनुक्रमणिका है, इस प्रकार से वह एक आधार ग्रंथ है। उसमें कात्यायन श्रोत सूत्र में वहाँ पे क्रिया बतलाई गई है, विनियोग बतलाया गया है, जिससे पता चलता है जो इस पूरी कंडिका में 5 मंत्र है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे मंत्रों का क्रियाकलाप हुआ है, यह आपको इस भाष्य में प्राप्त हो जाता है। सर्वप्रथम जो भाष्यकार महीधर हमारे हैं, आचार्य महीधर, जिनको पढ़ना है, वो लिखते हैं मंत्रार्थ के विषय में, हे शाखे इखे वृष्ट्ये त्वा त्वाम छिनत्मि। यहाँ पे देखिए संबोधन क्या है, हे शाखे। हे शाखे, यहाँ पर किसका संबोधन है? शाखा का। यहाँ पे आप प्रश्न उठता है कि शाखा मतलब क्या? शाखा तो वृक्ष का डाल, निश्चित ही वृक्ष का डाल ही शाखा है, लेकिन वह किस प्रकार है? तो वहाँ पे संबोधन क्यों होता है? तो कहते हैं कि उसके जो अभिमानिन देवता हैं उनका संबोधन होता है। तो अभिमानिन देवता, इसके विषय में आप क्या क्या जानेंगे? तो कहते हैं कि प्रत्येक मंत्र में उनके ऋषि, उनके छंद, उनके देवता और उनका विनियोग, इनके बारे में जानना परम आवश्यक होता है। जब आप इनके विषय में जान जाएंगे तो उनके द्वारा जो क्रिया है वह आप कर पाएंगे, क्योंकि इनको जानने से ही आप सही फल के भोगने के भागी हो पाएंगे, आपको सही फल प्राप्त होगा। इसलिए इनके ऋषि देवता छंद को जानना आवश्यक है। अब शाखा में देखिए कि यहाँ पे मंत्र है कि हे शाखे, कैसा मंत्र है? तो पहले हम मंत्र का विभेद करते हैं। सर्वप्रथम मंत्र क्या है? इखेत्वा। इखेत्वा मंत्र है। तो उसी इखेत्वा को यहाँ पे भाष्यकार कहते हैं, इखेत्वा को हे शाखे इखे वृष्ट्ये त्वा त्वाम छिनत्मि। हे शाखे इखे इखे वृष्ट्ये त्वा त्वाम छिनत्मि। वहाँ पे क्या है? वृक्ष की शाखा को काटने का अर्थ है। यहाँ पे काटते हैं, वृक्ष की शाखा को काटते हैं। इस किसके? वृष्ट्यै, अर्थात वृष्टि के लिए। त्वा मतलब त्वाम छिनद्मि, मैं किसके लिए काटता हूँ? तो वृष्टि के लिए काटता हूँ।
इस वृक्ष की शाखा को काटना और वृष्टि का क्या यहाँ पे है, तारतम्य क्या है? कहते हैं कि वृक्ष की शाखा काटने से यज्ञ की पूर्ति होगी, और यज्ञ होगा तो पर्जन्य होगा, पर्जन्य होगा तो वृष्टि होगी। यह इसका उद्देश्य है। तो वृक्ष की शाखा को काटते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि इससे कांक्षते सर्वैर्ब्रीहियादि धान्य निष्पत्तये। कहते हैं कि वृष्टि जब यज्ञ होगा तो यज्ञ से वृष्टि होगी, और वृष्टि होगी तभी तो आपका व्रीहियादि जो धान्य है उसकी निष्पत्ति होगी, वह उत्पन्न होगा, वह प्राप्त होगा। इसके विषय में श्रुति में आपको पर्याप्त विस्तार से इसके विषय में समझाया गया है कि वह शाखा क्या है, किस वृक्ष की शाखा हो, उसको कब काटना चाहिए, कैसे, मतलब इसके विषय में पूरा अर्थवाद आपको प्राप्त होता है। अब यहाँ पे यह इखेत्वा इतना ही है, यह मंत्र है। तो इसके विषय में श्रुति में वर्णन है, और कात्यायन श्रोत सूत्र में लिखा है, पर्णशाखां छिन्नत्ति शमीलीं वेखे त्वेत्यूर्जे त्वेति वा छिन्नद्मि इति वो भयोः साकांक्षत्वात् सन्नमयामीति वोत्तर। यह कात्यायन श्रोत सूत्र में है कि छिन्नद्मि, यह कात्यायन सूत्र छिन्नद्मीति क्रियापदम अध्याहर्तव्यम। यह मैं तुम्हें काटता हूँ, यह यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्रियापद का अध्याहार हुआ है, यहाँ पे क्रियापद लिया गया है कि किसको, वृक्ष की शाखा को मैं काटता हूँ। इखेत्वा, यह दोनों मंत्र इखेत्वा और ऊर्जेत्वा, यह दोनों मंत्र कात्यायन श्रोत सूत्र में एक वृक्ष की शाखा को काटना और एक धूल आदि जो पदार्थ हैं उसको झाड़ना, पूछना, उसको सीधा करना। तो यह दोनों मंत्र दोनों के देवता शाखा हो गए, और दोनों से एक को काटना और एक को एक का धूल कण जो है उसको साफ करना, यह दोनों का उद्देश्य हो गया।